अच्छा, अब जो दूसरी टाइप है अहलियत की, वो है अहलियतुल अदा। अहलियतुल अदा का ताल्लुक आता है अब अदायगी के साथ। यानी अहलियतुल वजूब में हमने सिर्फ ये देखा था कि वहां इंसान के हुकूक साबित होते हैं कि भी इंसान का हक है या नहीं है। जवाब आता है, जवाब आता है नहीं है। ये है और नहीं है की बहस होती है सिर्फ अहलियतुल वजूब में। अच्छा, बात आ गया जी है। अब जब हक है, हाँ जी, हक वसूल कैसे होगा? किसी और का है हक, आपके ऊपर है, तो जी इसका मतलब मेरी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी अदा कैसे होगी? इस अदायगी का ताल्लुक और हुकूक की वसूली का ताल्लुक, इसका ताल्लुक आता है अहलियतुल अदा के साथ, यानी कैपेसिटी फॉर एग्जीक्यूशन। एक इंसान जो इस बात के काबिल हो कि वो काम ऐसा कर सके जिसके जरिए वो अपने हुकूक वसूल कर सके या वो किसी के हुकूक अदा कर सके। इसको कहते हैं अहलियतुल अदा, और ये कैपेसिटी फॉर एग्जीक्यूशन कहलाती है। सलाहियतुल इंसान ले सुदूर फ़िअल, एक इंसान की सलाहियत कि जिस ऐसी सलाहियत कि जिसके साथ वो क्या कर सकता है, कोई एक्टिविटी कर सकता है। व अविल लफ्ज मिन हो, वह अल्फाज बोल सकता है। अला वजहन युतद्दु बिही शरअन, इसका मतलब यह है कि वो कोई ऐसा काम करे या ऐसे अल्फाज बोले कि जिसके ऊपर लॉ जो है वो एक्टिवेट हो जाए, शरीयत उसके ऊपर कोई हुक्म नाफिज करे। हाँ भाई, तुमने ये काम किया तो तुमने क्यों किया, तुमने ये अल्फाज बोले तो तुमने क्यों बोले, लिहाजा तुमने ये काम किया है तो ये गुनाह है, तुमने ये अल्फाज बोले ये गुनाह है, ये सवाब है, ये अच्छा किया, ये तुमने बुरा किया। जब हुक्म शराई उसके ऊपर लागू होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है ये इंसान इस बात का अहल है। तो एक इंसान, अब मिसाल के तौर पर एक बच्चा है और बच्चे ने कोई काम कर दिया, तो क्या बच्चे के उस काम के ऊपर शरीयत का हुक्म लगेगा? तो कहते नहीं लगेगा। क्यों? इसलिए कि बच्चा अहल नहीं है। तो यहां पर अहलियत अदा जब आती है तो हम कहते हैं कि ये इस इंसान की इस डायमेंशन का जो ताल्लुक है अहलियत का, वो इस बात के साथ है। अब देखें, ये कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान का इस अहल होना फॉर द इशुएंस ऑफ वर्ड्स, कि वो अल्फाज की जब अदायगी करे, एंड परफॉर्मेंस ऑफ डीड्स, या कोई काम करे, टू विच लॉ गिवर हैज असाइंड सर्टेन लीगल इफेक्ट्स, जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने, लॉ गिवर ने, अल्लाह ताला ने उसके ऊपर कुछ नताइज मुरतब किए हुए हों, कुछ अल्लाह ताला ने अहकाम नाफिज किए हों। भाई अगर ये ऐसा काम करेगा तो इसको ये सजा देना, अगर ये ऐसा काम करे तो इसको फलां सजा देना, अगर ये ऐसा काम करे तो इसको इसकी नेकी दे देना, अगर ये काम करे तो इसको सवाब दे देना। तो इस तरह के नेकी सवाब वगैरह नताइज जो मुरतब हो रहे हैं उसके अफ़ाल पर, उसके बोले गए अल्फाज पर, तो फिर उसको हम कहते हैं कि हाँ जी, अब बंदा अहल है। मिसाल के तौर पर बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, 5 6.5 साल का बच्चा है, उसने नमाज नहीं पढ़ी, हम ये नहीं कहेंगे उसको गुनाह होगा। उसने छोटे बच्चे ने किसी को गंदे अल्फाज बोल दिए, हम ये नहीं कहेंगे कि इसको गुनाह होगा। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि वो अभी उस अहल नहीं है कि उसके ऊपर सवाब या उसके ऊपर अजाब जो है वो हम दिया जा सके। उस इसी वजह से हम कहते हैं उसकी सलाहियत नहीं है, अभी उसकी सलाहियत नहीं है इंसान का बच्चा, लेकिन अभी उसकी ये सलाहियत नहीं है। तो इस वजह से कि सलाहियत कब होगी? जब उसके असरात मुरतब होंगे, अब हम कहेंगे कि ये इंसान की सलाहियत है। अच्छा, फिर यहीं पर आती है बहस की, ए बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर कंक्लूजन ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज नेसेसिटी दैट द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी शुड बी क्वालिफाइड एंटर ए कॉन्ट्रैक्ट। अब वो कहते हैं कि जब भी दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये लाजिम है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट के करने के अहल हों, यानी कैपेसिटी रखते हो। ये नहीं हो सकता कि छोटे बच्चे मिलके, छोटा बच्चा 6 साल का बच्चा घर से चलता हो कोई चीज लेके दुकान पे जाए और कहे कि जी मैं ये बेचता हूँ, वो बच्चा वो बेचने का अहल नहीं है, वो बेच नहीं सकता। सो दस सच पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू पोजेस लीगल कैपेसिटी। लीगल कैपेसिटी को हम कहते हैं कि ये क्या है? अहलिया है, और यही अहलियत कहलाती है। For this purpose, for this purpose, a capacity which is required for concluding a contract is termed in Islamic law as a capacity for execution और अहलियतुल अदा। तो इसका मतलब हुआ जिस इंसान के अंदर जिस अहलियत की जरूरत होती है कि उस अहलियत आ जाने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है,
उस अहलियत को हम कहते हैं कि ये अहलियतुल अदा है। जब इंसान के अंदर अहलियतुल अदा आ जाती है, पैदा हो जाती है, तो उसके किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स वो बाकायदा कानूनी जवाज रखते हैं और उनके बाकायदा उसके ऊपर असरात मुरतब होते हैं। इसी से साथ मिलता जुलता एक तसव्वुर है कि देखें अल्लाह तबारक व तआला ने जब अभी हम हुक्म शरई पढ़ते हैं कि शरीयत का हुक्म क्या है, देखें जो अल्लाह शरीयत का हुक्म है जी, ये अल्लाह का खिताब है बंदे से अल्लाह का खिताब, जिस खिताब के अंदर अल्लाह ताला बंदे से डिमांड करता है कि जी तुम ये काम करो, ये काम ना करो, या फिर इंसान को इख्तियार देता है कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते। तो तो ये मुतालबा जो है हुक्म शराई कहलाता है। अब ये जो अल्लाह ताला का खिताब है, इस खिताब का मुखातब कौन होगा, यानी मुखातब का मतलब ये कलाम किसके लिए है? आया छोटे बच्चे के लिए है, वो बच्चा जो अभी माँ के पेट में है उसके लिए है, या जो अभी लड़कपन में है उसके लिए है? ये खिताब, इसका मुखातब कौन है? तो उसके लिए कहा कि अल अहकाम इलाही जो अल्लाह तबारक व तआला के दिए तीन तरह के हैं। खिताबुल जनाई, जनाई का मतलब होता है क्रिमिनल डीड्स से मुताल्लिक अल्लाह ताला के पैगाम, और खिताबुल इबादात, अल्लाह ताला के वो अहकाम जो अल्लाह की इबादत करने हैं इंसान ने, और खिताबुल मामलात, इंसान ने जो अपने फाइनेंशियल और फैमिली मैटर्स जो भी डीलिंग्स हैं उसका ताल्लुक अल्लाह के उन खिताबात से है जिनमें इंसान के इन मैटर्स के बारे में डिस्कस किया गया है। So on the basis of this definition, the capacity for execution is considered by the jurist to be these three kinds. So this is the capacity for the issuance of the words and the performance of deeds, the legal effects of which are worldly punishment. यानी इंसान को ऐसे काम करे या ऐसे अल्फाज बोल बैठे कि जिन अल्फाज के बोलने पर या जिस काम के करने पर इंसान को सजा मिलती हो। तो उन मिसाल के तौर पर कुरान मजीद ने क्या कहा कि जी एडल्टरर मेल फीमेल, और अगर ये मैरिड नहीं है तो इनको 100 विप्स लगाओ। इंसान अगर जो है वो शराब पीता है उसको 40 कोड़े लगाओ। चोर अगर चोरी करता है, ये गंदा फेल करता है चोरी करने का, उसके हाथ काटो। और अगर एक इंसान दूसरे इंसान को कत्ल कर देता है तो कातिल को बदले में कत्ल कर दो। तो ये पनिशमेंट्स के अल्लाह ताला के अहकामात हैं। ये किन के लिए हैं? कहा कि ये उन इंसानों के लिए हैं कि जो अहलियत रखते हैं। अब वो अहलियत अदा की बात हो रही है, तो हम आगे चलकर फिर फर्द इसकी तफसील भी देखते हैं। इबादत, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये भी इसी तरह है। कॉन्ट्रैक्ट, सेल, परचेज, ये भी उसी तरह है। तो ये अहलियतुल अदा से मुताल्लिक है कि ये तीनों की तीनों खिताबात, अल्लाह ताला के अहकामात सिर्फ उस इंसान के लिए हैं जिसके अंदर अहलियत अदा की बात आती है। अब अहलियत अदा हो या अहलियत वजूब हो, इनकी फर्दर दो डायमेंशंस बनती हैं, और वो डायमेंशंस क्या हैं हम उनके कंप्लीटनेस और डेफिशिएंसी के हवाले से बात करते हैं। इसको हम आगे चल के देखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलिए।